हमें ए से कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव करना है। दो ट्रायंगल मान लेता हूं ए बी सी और डी ई एफ। ए एस ए का मतलब कि दो एंगल्स इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स में, और उनके बीच वाली साइड इक्वल होगी, यानी एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड यानी बी सी और ई एफ ये इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए देखते हैं इसे। मैं गिवन दोनों एंगल्स और साइड इक्वल है और टू प्रूव लिखता हूं। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए मैं यहां पे तीन केस लेता हूं। एक तो ए बी और डी ई इक्वल है, एक होगा ए बी छोटा है डी ई से, और एक होगा ए बी बड़ा है डी ई से। और तीनों केस में मैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं। पहले केस में मैं ए बी और डी ई को इक्वल मान लेता हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी सी और डी ई एफ में साइड एंगल साइड इक्वल है, तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। आइए लिखते हैं इसे। ए बी और डी ई इक्वल है, अज्यूम किया है हमने। एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, ग्रीन वाले एंगल्स, और बी सी और ई एफ इक्वल गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब दूसरा केस लेते हैं कि ए बी मेरा बड़ा है डी ई से। अब क्योंकि ए बी बड़ा है डी ई से, मैं एक पॉइंट पी लेता हूं ए बी लाइन में, ताकि पी बी डिस्टेंस और डी ई डिस्टेंस यानी इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस इक्वल हो। अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल पी बी सी ये वाला और ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा पी बी और डी ई ये रेड वाली साइड्स इक्वल है, अज्यूम किया है हमने। ये एंगल इक्वल है ग्रीन वाले एंगल बी और एंगल ई, और बी सी ई एफ इक्वल गिवन है। तो साइड एंगल साइड एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब क्योंकि पी बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल एंगल पी सी बी और ये वाला एंगल एंगल डी एफ ई ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन हमें गिवन है कि डी एफ ई इक्वल है ए सी बी के, यानी ये रेड वाला और ऑरेंज वाला इक्वल आ गया। इसका मतलब अब रेड और ऑरेंज वाला तभी इक्वल होगा जब मेरा पॉइंट पी और पॉइंट ए कोइंसाइड करेंगे, नहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकता। यानी पॉइंट पी मेरा ए है, पी बी और डी ई इक्वल थे। अब पी की जगह ए डालूं तो ए बी और डी ई इक्वल आ गए। और केस वन में हमने अज्यूम किया था कि अगर ए बी और डी ई इक्वल हैं तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर बाय केस वन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब तीसरा केस मानते हैं कि ए बी छोटा है डी ई से। तो इस केस में मैं एक पॉइंट एम लेता हूं डी ई में, ताकि एम ई इक्वल हो ए बी के। ये बिल्कुल सेम है केस टू जैसे। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब ये दोनों एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब पॉइंट एम और पॉइंट डी कोइंसाइड करें। तो सेम चीज अगर अप्लाई करूं
तो ए बी और डी ई मेरा इक्वल आ जाएगा, और क्योंकि ए बी और डी ई इक्वल है तो केस 1 से दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो तीनों केसेस में हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया।